हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर सच में महान है और हम ऐसे जीवित और महान परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसके जैसा कोई है ही नहीं। आज प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं आप सब के साथ आकर प्रभु का वचन शेयर करूं। और प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया। जब मैं पिछले दिनों वचन से पढ़ रही थी तो प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया, और जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया तो परमेश्वर का वचन हमें हमसे कहता है, मरकुस उसका 11 अध्याय उसकी 20वीं आयत में, यहाँ पर एक ऐसी कहानी है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। यह वचन ऐसे कहता है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रभु का वचन सच में बड़ा अद्भुत है। जब हम देखते हैं, हम में से हर एक के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और नॉर्मली बीइंग अ ह्यूमन, इंसान होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहते हैं। और ऐसा करने के चक्कर में किसी से हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, कभी किसी से शेयर करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें शायद कहीं से सॉल्यूशन मिलेगा। और जब हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। इधर हमने 4 लोगों के साथ उस प्रॉब्लम के बारे में बात करी, इधर हमने 4 लोगों के साथ उस प्रॉब्लम के बारे में बात करी, लेकिन प्रभु का वचन उसके विपरीत बोलता है। हम परमेश्वर से उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों से उसके बारे में बात करते हैं। और दूसरी चीज़, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके बिल्कुल अपोजिट कहता है। परमेश्वर हमसे हमारी समस्याओं के बारे में बात करने को नहीं कहता। यहाँ से लिखा है वचन में, और यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। प्रभु हमें नहीं बोलता कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करें, लेकिन प्रभु हमें बोलता है कि हम उस प्रॉब्लम से बात करें। हम देखते हैं अपने परमेश्वर के वचन में, जब दाऊद था और फलिश्ती थे, तो गोलियत पूरी दाऊद इज़राइल की सेना को ललकार रहा था। तो जब हम देखते हैं कि सारे इज़राइली थे, और जब भी वो फलिश्ती गोलियत आके इज़राइल की सेना को ललकारता था, तो इज़राइली लोग क्या करते थे, उसकी बात को सुनते और फिर जाके 4 लोगों के बीच में बोलते, अरे वो देखो फलिश्ती हमसे कैसे बातें कर रहा है, हमें कितना डरा रहा है, उसने क्या क्या बोला परमेश्वर की सेना के। फिर वो उधर जाते वो उसके बारे में, तो दे पीपल वर टॉकिंग अबाउट देयर माउंटेन, दे वर टॉकिंग अबाउट दैट गोलियत। वो गोलियत के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जो हमें मिलेगा 1 शमूएल उसका 17 अध्याय और उसकी 45 वर्स में ऐसा लिखा है, दाऊद ने फलिश्ती से कहा। वहाँ जितने थे, इज़राइल की सेना में जितने थे, चाहे वो शाऊल था जो वहाँ का राजा था, उसमें और दाऊद में एक डिफरेंस था। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, सब फलिश्ती के बारे में बात कर रहे थे, सब गोलियत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन दाऊद ने विपरीत किया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन को जानता था। और वहाँ से लिखा है कि दाऊद ने फलिश्ती से बात करी, इंस्टेड ऑफ कि वो अपनी प्रॉब्लम को किसी मनुष्य के पास लेके गया, इंस्टेड ऑफ कि उसने वो किसी से उसके बारे में बात करी, उसने उस समस्या से बात करी और उससे कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। क्योंकि परमेश्वर वैसे ही जो चीज़ पुराने नियम में दाऊद ने अप्लाई करी, और उसने जो फलिश्ती से बात करी और जो कुछ उसने कहा फलिश्ती से, वही फलिश्ती का अंत हुआ। वैसे ही जब प्रभु ने यहाँ पर हमें नए नियम में जब यीशु मसीह शिक्षा को दे रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ होता क्या है, जब फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, इसके मरकुस उसका 11:20 में मैं पढ़ रही हूँ, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ तक सूखा हुआ देखा, तो पतरस को वो बात स्मरण आई
इसका मतलब हमें स्मरण कौन कराता है? परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो हमें परमेश्वर की बातें स्मरण कराएगा। ये एक पेड़ है जो अंजीर का एक पेड़ था जिसमें फल नहीं लग रहे थे और वो सूख गया, लेकिन ये ऐसे ही नहीं सूखा था। ये तब सूखा था जब यीशु मसीह ने इसे श्राप दिया था। जब यीशु मसीह ने, बाइबल में ऐसा लिखा है मत्ती 21 में, और अगर आप पढ़ेंगे इसके अलग अलग रेफरेंस में तो वहाँ ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे, उन्हें भूख लगी और उन्होंने उस पेड़ को देखा और उस पेड़ में उसमें जब उन्हें फल नहीं मिले तो यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा कि तुझमें अभी कब फिर से फल ना लगे, उसे श्राप दिया। और वो ही हुआ जब दूसरे दिन जब वो वहाँ से जा रहे थे, चेले भी थे, यीशु मसीह भी था, तो पतरस को वो बात स्मरण आई। अर्थात पतरस को वो बात किसने स्मरण दिलाई? पतरस को वो बात पवित्र आत्मा ने स्मरण दिलाई कि क्या, कि यीशु मसीह ने क्या था, वहाँ लिखा है, और उसने उनसे कहा, हे रब्बी देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था। इसका मतलब यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा था, उसे श्राप दिया था, और क्या हो गया? उसका रिजल्ट आया था कि वो सूख गया है। तो पतरस को ये बात स्मरण आई, पवित्र आत्मा पतरस को स्मरण दिला रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक पेड़ से कहा कि सूख जा, तो शायद वो उस समय नहीं सूखा, लेकिन वो दूसरे दिन जब वो भोर को निकले और वो जा रहे थे उस रास्ते, तो उन्होंने देखा कि ये पेड़ तो पूरा सूख गया है। वैसे ही और प्रभु ने उससे कहा कि जब ये बात पवित्र आत्मा ने स्मरण दिलाई, इसका मतलब परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? परमेश्वर हमें चाहता है, क्योंकि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं, तो जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने काम किए हैं, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर चला फिरा और उसने बीमारों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, उसने मुर्दों को जिलाया, वैसे ही हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर उसके अकॉर्डिंग जैसा वो चलता है, जैसा वो काम करता है, जैसा वो वचन बोलता है, वैसे ही जब हम भी करते हैं तो प्रभु बोलता है अपने वचन में, उसका मरकुस 11:22 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, अब प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तू इस पेड़ से कहे, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि अगर तू पहाड़ से भी कहे, अगर तेरी प्रॉब्लम, तेरे सामने समस्या पहाड़ के जैसी खड़ी है और तू उस पहाड़ से भी कहे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो। ये मेरा वचन नहीं है, ये किसी इंसान का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह का वचन है। वो कह रहा है कि अगर आप अपने पहाड़ से, अपनी समस्या से, हम में से हर कोई क्या करता है, हम में से हर एक कोई समस्या से बात करता है, और जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा चीज़ बात करते हैं वो फैल जाती है, वो बड़ी हो जाती है। तो वैसे ही जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते रहते हैं तो हम उसे बड़ा कर देते हैं। और प्रभु बोल रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम से बात करें और उसे बोलें कि उखड़ जा, और उखड़ कर कहा जा, समुद्र में जा पड़। तो प्रभु बोल रहा है कि वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूँ, इट मीन्स हमें बोलने की ज़रूरत है अपनी उन प्रॉब्लम से जिन्हें हम नहीं चाहते कि हमारे सामने पहाड़ के जैसे खड़ी हो। प्रभु बोल रहा है तो वह हो जाएगा। तो उसके लिए प्रभु बोलता है कि वैसा ही होगा। और इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सब अपने जीवन में चमत्कारों को देखते हैं, और जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। और एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, राई का दाना, मैं आज ही वचन पढ़ रही थी तो उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य राई के दाने के बराबर है। और प्रभु ने एक्सप्लेन किया राई के दाने को। तो बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि राई का दाना इस दुनिया में जितने भी बीज बने हैं उन सब बीजों में सबसे छोटा बीज है। मत्ती की पुस्तक में उसका रेफरेंस है। और वो बीज, प्रभु बोल रहा है कि वो दिखता तो बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा बीज है, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि लेकिन जब बोया गया तो फैलते 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 इतना बड़ा हो गया। वैसे ही प्रभु हमें बोलता है कि यदि हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी, प्रभु हमसे ये नहीं कह रहा कि एक पहाड़ है जैसा हम विश्वास लेकर आए प्रभु के सामने और तब प्रभु हमारी समस्या जो पहाड़ जैसी हमें लगती है उसे ठीक करेगा, नहीं। प्रभु बोल रहा है कि अगर हम में राई के दाने के बराबर भी, या फिर ये कहो कि ना के बराबर
भी अगर हम विश्वास प्रभु पे कर रहे हैं, और प्रभु बोलता है कि यदि हम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो हम क्या कर सकेंगे। इस पहाड़ से तुम कहोगे कि उखड़ जा, और उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी मानेगा। प्रभु सच में अद्भुत है और विश्वास करने से प्रभु ने कहा कि तुम मुझ पर केवल विश्वास करो। हम जब कोई काम करते हैं, अगर हम अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं, अपनी मिनिस्ट्रीज़ में हर एक जगह पर प्रभु की सेवाओं जो हम करते हैं, तो सब कुछ चीज़ इतनी ईजिली कैसे हो जाती है। हम सिर्फ विश्वास करते हैं। हम किसी को ज़बरदस्ती हाथ रख के उसका ट्यूमर को ऐसे ज़बरदस्ती नहीं ठीक कर रहे, लेकिन हम केवल विश्वास कर रहे हैं कि जिस परमेश्वर पर हम विश्वास कर रहे हैं उससे सामर्थ आती है, और उसकी सामर्थ किसी भी चीज़ को ऐसे गायब कर देती है। तो वैसे ही इसे ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ लंगड़े चलाता है या फिर मुर्दे जिंदा करता है और ये सिर्फ वो क्रिएटिंग मिरेकल ही करता है, लेकिन वो हर तरीके के चमत्कार हमारे जीवन में करता है। लेकिन एक चीज़ है जो चमत्कारों को हमारे जीवन में लेकर आता है, वह परमेश्वर का वचन, क्योंकि उसका वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी कई अधिक चौका है। तो प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपसे इस वचन के द्वारा बात की है। और ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर हम एक चीज़ सीखें अपने जीवन में कि जब हमारे सामने समस्या आए तो हम प्रभु के सामने उसको लेकर जाएं, और उस समस्या से हम बोलें कि उखड़ जा, यीशु मसीह के नाम में उखड़ और निकल। प्रभु इस वचन के द्वारा आपका आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु हम विश्वास करते हैं पिता, आपका वचन अद्भुत है प्रभु। आपका वचन प्रभु जिस कार्य के लिए भेजा जाता है प्रभु, उस कार्य को करे बिना नहीं लौटता प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जब हम आपका वचन प्रभु अपनी समस्याओं में भेजते हैं प्रभु, जैसे दाऊद ने प्रभु उस पलिश्ती से कहा प्रभु, और जैसा जैसा उसने उस पलिश्ती से कहा प्रभु, वैसा वैसा ही प्रभु उस गोलियत का अंत हमने देखा प्रभु। हम विश्वास करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी सामर्थ्य यहाँ है प्रभु। आपके वचन में वो ताकत है प्रभु जो पहाड़ों को हिला देती है, जो पहाड़ों को फाड़ देती है प्रभु। ओ प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, वही सामर्थ्य प्रभु इसी वक्त प्रभु लोगों को छुए प्रभु, इन जीवनों को टच करे फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की आग उतरे प्रभु, आपका वचन लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु, और प्रभु 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल पाते। धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।